अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाकिर कुरैशी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे गुड न्यूज। और गुड न्यूज ये है कि पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि बड़े अरसे बाद अब बाहर से इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुकी है। और स्पेशली मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरब सहरे फहरिस्त है, उसकी तरफ से पाकिस्तान में मुसलसल इन्वेस्टमेंट की जा रही है। जिस तरह हम आपको गाए बेगाए अपनी वीडियोस में बताते रहते हैं कि सऊदी अरब के बड़े बड़े ग्रुप स्पेशली ऑयल सेक्टर के वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी जिसका ताल्लुक है सऊदी अरब से और इसका नाम है सऊदी अरामको, इसने बकायदा तौर पर अब पाकिस्तान में अपने पेट्रोल पंप्स खोलना स्टार्ट कर दिए हैं। इन्होंने अपना पहला पेट्रोल पंप लाहौर में खोला है और दूसरा है इस्लामाबाद में। और इनका एम ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन 1200 पेट्रोल पंप्स खोलेंगे। और इसी तरह इनका दूसरा ग्रुप है वाफी, उसने शेल पाकिस्तान के मेजर शेयर्स खरीद लिए हैं। और इसी तरह सऊदी अरब की एक बहुत फेमस फास्ट फूड की चेन जिसका नाम है अलबेक, वो भी जल्द पाकिस्तान में अपनी फास्ट फूड की आउटलेट्स खोलने जा रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत ही खुश आइन बात है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो गई है। और अभी हाल ही में वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने विजिट किया सऊदी अरब का, कतर का, और जहां से बहुत ही अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। वजीर आजम पाकिस्तान ने अपनी कैबिनेट को एतमाद में लिया और अपनी कैबिनेट के मिनिस्टर्स को ये बताया कि सऊदी अरब पाकिस्तान में मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। और उनका कहना यह था कि उनकी बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, और जिसमें यह तय पाया है कि सऊदी अरब पहले इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था 2.2 बिलियन डॉलर्स की, जो कि इस मुलाकात के बाद बढ़कर हो चुकी है 2 अरब 80 करोड़ डॉलर की। और सऊदी क्राउन प्रिंस ने यह भी कहा है वजीर आजम पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तान में माइनिंग, मिनरल, एनर्जी के सेक्टर में मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और उन्होंने स्पेशली जिक्र किया आईटी सेक्टर का। उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब को स्किल्ड आईटी रिसोर्सेज की अशद जरूरत है और वो पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान स्किल्ड आईटी रिसोर्सेज सऊदी अरब भेजे। तो मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो आईटी सेक्टर है उसमें बेहद पोटेंशियल है। और अब बस हमने करना ये है कि हम अपने जब आईटी रिसोर्सेज को, एचआर को भेजते हैं दूसरे ममालिक में, तो हम इन्हें पाकिस्तान से वोकेशनल ट्रेनिंग्स करवा के भेजें ताकि इन एचआर रिसोर्सेज को अच्छे जॉब्स ऑफर हो और अच्छे इन्हें सैलरी पैकेज ऑफर, बजाय इसके कि हम रिसोर्सेज तो भेजें लेकिन वो स्किल्ड ना हो। और वहां जाके जब वो ट्रेन होंगे तो फिर उन्हें वो वेजेस, वो तनख्वाहें नहीं मिलेंगी जो कि एक स्किल्ड एचआर को मिलती हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की और पीएसईबी की, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड की, जो कि पाकिस्तान के आईटी पोटेंशियल को अक्रॉस द ग्लोब रिप्रेजेंट करवा रही हैं। और मुख्तलिफ एग्जीबिशन हो रही है दुनिया में जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और इसका अटैच डिपार्टमेंट पीएसईबी पाकिस्तान से आईटी कंपनीज को मुख्तलिफ एग्जीबिशंस में लेके जाते हैं, जहां वो जाके अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। और बेशुमार कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं दुबई से, सऊदी अरब से, कतर से और हद तक के यूरोपियन कंट्रीज से। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही खुश आइन बात है पाकिस्तान के लिए। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपने कैबिनेट मेंबर्स को यह भी बताया कि कतर भी पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। और इनकी एक बहुत ही शानदार मीटिंग हुई है कतर के अमीर के साथ, और उन्होंने भी यही कहा है कि वो पाकिस्तान में एक आईटी पार्क खोलने का इरादा रखते हैं और जल्द ही
ایک قطر کا ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان آئے گا اور وہ اس سلسلے میں پاکستان کے حکام سے بات کرے. اگین میں پھر یہی بولوں گا کہ اب دنیا پاکستان کے آئی ٹی انڈسٹریز کو اور ٹیلنٹ کو ایڈمائر کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قطر اور سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ ہے پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی ان آئی ٹی ریسورسز کو ہیومن ریسورسز کو پروفیشنل ٹریننگز کروانی ہے, مختلف بوٹ کیمپس لگوانے ہیں, ووکیشنل ٹریننگز کروانی ہے اور اسپیشلی جو ان کی کمیونیکیشن سکلز ہے اس کو بھی ہم نے امپروو کرنا ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونیکیشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے جب آپ اپنی پروڈکٹ کو اپنی قابلیت کو دوسروں کے سامنے رکھتے ہیں. اور اسی طرح وزیر اعظم پاکستان نے اپنی کیبنٹ ممبرس کو یہ بھی بتایا کہ ان کی ایک بہت ہی اچھی میٹنگ ہوئی ہے آذربائیجان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ. آذربائیجان بھی ایک مسلم کنٹری ہے, وہ بھی اعلان کر چکی ہے کہ وہ پاکستان میں تقریباً $2 ارب کی انویسٹمنٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے مائننگ میں, منرل اور انرجی سیکٹر میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں ہر طرف سے اور انویسٹمنٹ پاکستان میں آ رہی ہے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کل ہی جو انٹرسٹ ریٹ ہے اسے بھی کم کیا ہے, 15% پہ انٹرسٹ ریٹ لے کر آ گئے ہیں جو کہ پہلے تھا 17.5%. یہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت پوزیٹو سائن ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے کہ انٹرسٹ ریٹ کم کیا جا رہا ہے. جب یہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا تبھی تو جا کے لوگ اپنا پیسہ بینکوں سے نکلوائیں گے اور پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے, تجارت کریں گے. وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں کے باشندے لوگ اپنا پیسہ بینکوں میں رکھوائیں اور اس کے اوپر انٹرسٹ لیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ تجارت ہی ایک واحد راستہ ہے کہ جس کی بدولت پاکستان کی اکانومی میں اسٹیبلٹی آئے گی اور لوگوں کو ملازمتیں روزگار ملیں گے.